हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लगभग 58% परिवारों की आजीविका का साधन है तथा 1.3 अरब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जो भारतीय कृषि है वो लमसम 58% परिवारों की आजीविका का साधन है तथा हमारे पूरे देश लमसम 130 अरब लोगों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत में कुल जीडीपी में कृषि का संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.19% है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के साथ बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए दबाव में है। इस समय जो है कृषि है वो बढ़ रही लगातार जनसंख्या तथा प्राकृतिक पर्यावरण जो है ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित प्राकृतिक पर्यावरण के कारण जो है कृषि में उत्पादकता लगातार घट रही है, जिससे कि बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन के निरंतर खतरे का सामना करते हुए कृषि क्षेत्र से भी 100 बिलियन छोटे कृषि धारकों के लिए आय बनाए रखने की उम्मीद है। जैसा कि बताया गया है कि 100 बिलियन जो फार्मर्स हैं, छोटे किसान, उनकी आय उतनी ही बरकरार रहे, यही बहुत बड़ी आशा की जाती है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र को निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे उत्पादन के कारकों तक कृषकों की समावेशी पहुंच। उत्पादन के कारक कौन से होते हैं? जैसे बीज है, उर्वरक है, कृषि यंत्र है, लेबर है। इन सब की पहुंच, सस्ते लेबर, अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का उर्वरक तथा अच्छी क्वालिटी के कृषि यंत्र आसानी से कृषकों को मिलना चाहिए, जिससे उनका उत्पादन बढ़ सके। कुशल आपूर्ति श्रृंखला। जो एग्रीकल्चर मार्केट हैं, कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए मंडियां हैं, वो बहुत ही आसानी पूर्वक कृषकों को उपलब्ध होनी चाहिए। सतत संसाधन उपयोग। कृषि को किसानों द्वारा इस प्रकार अपनी भूमि का प्रयोग किया जाना चाहिए कि आने वाले हमारी अगली पीढ़ियां जो हैं वो भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकें। जिसके लिए जैविक खेती, जीरो बजट खेती, मिक्स खेती, मिश्रित खेती आदि खेतियों का प्रयोग करके हम इन अपनी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इन जो खेतियों में है अब नई टेक्नोलॉजी की लाने की ज़रूरत है, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी डिजिटल तकनीकों की अपार संभावना है। जो खेती में अब इन तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही। भारत की डिजिटल परिवर्तन बाजार 2024 तक 710 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने कृषि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को पहचाना है और जल्द ही एक सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल योजना शुरू की जाएगी। जैसे कि सरकार अब ज़्यादातर प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम चला रही है, जिससे कि सरकार को उसमें कम निवेश करना पड़े, प्राइवेट जो है ज़्यादा निवेश करे, जिसे कि PPP मॉडल कहते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनको आसानी से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, INS विक्रांत का निर्माण किसने किया है? तो आपको ये बताना है कि INS विक्रांत का निर्माण किस संस्था ने किया है।
तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीज़न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।